तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस गौरव भवानी ब्लॉग में दोस्तों अभी हम कुरुक्षेत्र से निकल चुके हैं और आगे का सफ़र शुरू हो गया है। दोस्तों अभी हम पंजाब में सफ़र कर रहे हैं। रात का समय है और यहाँ के ढाबों की रोशनी और सड़कों पर चलती गाड़ियों का नज़ारा। दोस्तों आखिरकार हम जम्मू कश्मीर की धरती पर पहुँच गए हैं और ये है कठुआ, डोगरा संस्कृति और खूबसूरती के लिए मशहूर। कठुआ को गेटवे टू जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है क्योंकि ये पंजाब से जम्मू कश्मीर में आने का पहला बड़ा ज़िला है। ये ज़िला झेलम और रावी नदी के पास बसा है। कठुआ का नाम थुआ नामक लोक देवता से जुड़ा माना जाता है। कठुआ जम्मू से करीब 88 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके उत्तर में जम्मू, दक्षिण में पंजाब और पूर्व में हिमाचल प्रदेश है। ये इलाका पहाड़ियों, मैदान और नदियों का सुंदर संगम है। यहाँ की संस्कृति डोगरा परंपरा से जुड़ी है। लोक नृत्य, गाने और त्यौहार बहुत प्रसिद्ध है। कठुआ में आपको राजमा चावल, कश्मीरी डिशेज और सड़क किनारे मिलने वाले पकोड़े जरूर चखने चाहिए। धार्मिक स्थल की बात करें तो यहाँ 4 मंदिर हैं। जिलाथल मंदिर, सुकृष्ण महादेव मंदिर, एरवान मंदिर। बहुत सारे स्थानीय देवताओं के मंदिर यहाँ पर हैं। दोस्तों सफ़र में थकान मिटाने का असली मज़ा तो लोकल खाने में ही है। कभी कठुआ में मैंने पकोड़े खाए, क्या बताऊं, गर्मा गर्म और ज़बरदस्त स्वाद। कठुआ के पकोड़े का टेस्ट ऐसा था कि जैसे सफ़र की सारी थकान एकदम गायब हो गई। बाहर से करारे और अंदर से नरम और चटनी तो लाजवाब। अगर आप कभी कठुआ आओ तो यहाँ के पकोड़े मिस मत करना, सफ़र अधूरा रह जाए। दोस्तों अभी हम कठुआ से निकल चुके हैं और रात का अंधेरा पूरे सफ़र को थोड़ा रोमांचक और ख़तरनाक बना रहा है। सड़क सुनसान है, चारों तरफ सन्नाटा और बस हेडलाइट की रोशनी में रास्ता साफ दिख रहा है। पहाड़ी इलाकों का ये नज़ारा दिन में खूबसूरत होता है लेकिन रात में थोड़ा डरावना भी। यात्रा का असली मज़ा यही है, अंधेरा और खामोशी में सफ़र करना, जहाँ हर मोड़ पर सरप्राइज हो सकता है। तो दोस्तों ये तो कठुआ से आगे का हमारा नाइट ड्राइव का हिस्सा। अब सफ़र जारी रहेगा सुबह की रोशनी के साथ और हम आपको और भी शानदार नज़ारे दिखाएंगे। रात का सफ़र हमेशा अलग ही एहसास देता है। दिन में जो रास्ते आम लगते हैं वो रात में रहस्यमय और रोमांचक बन जाते हैं। सड़कें सुनसान हैं, बस गाड़ियों की हेडलाइट और हल्की हल्की ठंडी हवा। लगता है जैसे प्रगति भी आराम कर रही हो। रात के अंधेरे में सफ़र करना थोड़ा खतरनाक ज़रूर है लेकिन इसी में असली एडवेंचर छिपा है। कभी कभी लगता है कि रात हमें अपने राज सुनाती है, बस सुनने वाला चाहिए। सुबह की रोशनी तक ये सफ़र चलता रहेगा और हर मोड़ पर एक नया अनुभव मिलेगा। दोस्तों अभी हम एक चेक पोस्ट पर पहुँचे हैं। यहाँ से सफ़र और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आगे पहाड़ी रास्ते हैं और सुरक्षा दोनों का माहौल है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। चेक पोस्ट पार करने के बाद सामने एक टनल आने वाली है। रात का समय है और टनल का अंधेरा दोनों मिलकर सफ़र को और भी रोमांचक बना रहे हैं। लो भाई अब हम टनल के अंदर जा रहे हैं। रोशनी और अंधेरे का ये खेल हमेशा दिल की धड़कनें तेज कर देता है। पहाड़ी इलाकों में टनल सड़क और रेलवे का सबसे अहम हिस्सा होती है। ये पहाड़ों को काट कर बनाई जाती है ताकि सफ़र आसान और छोटा हो सके। बारिश, बर्फबारी या भूस्खलन के समय भी टनल सुरक्षित रास्ता देती है। ये सफ़र बहुत ही अच्छा होने वाला है हमारा अभी तक का। और अब तक आप देख रहे हैं टनल में एंट्री हो चुकी है। एक अलग ही अनुभव ले रहा हूँ मैं, तो आप बने रहिए इस ब्लॉग में। दोस्तों अब रात का अंधेरा ख़त्म हो चुका है और सुबह की रोशनी फैल रही है। सफ़र बिना रुके जारी है लेकिन नज़ारे ऐसे हैं कि थकान खुद ब खुद मिट रही है। सुबह का ये वक्त सबसे खास होता है। सड़कें खाली, हवा ठंडी और पहाड़ों पर उगते सूरज की सुनहरी रोशनी। सच में ये सफ़र यादगार बन रहा है। भले ही मैं कहीं रुकूं नहीं, लेकिन चलते चलते जो नज़ारे मिल रहे हैं वो किसी ठहराव से कम नहीं। अब सफ़र का अगला पड़ाव है जम्मू। मॉर्निंग भाई जैन साहब और मैं तो अपना चल रहे हैं ड्राइव पे। अभी सुबह के 5:46 हुई है और हम लोग बहुत ही करीब पहुंच गए हैं श्रीनगर के। रास्ते बहुत अच्छे हैं इधर, उत्तराखंड से ज़्यादा अच्छे रास्ते हैं। दोस्तों अभी हम इस छोटे से गांव से निकल रहे हैं
यहाँ की सादगी, हरियाली और लोग सब कुछ अद्भुत था। लेकिन अब सफ़र का अगला पड़ाव है खूबसूरत कश्मीर। गांव की ये छोटी छोटी गलियां, खेत खलियान और हल्की हल्की सुबह की धूप, सफ़र में ऐसे नज़ारे हमेशा याद आ रहे हैं। जैसे ही हम पहाड़ी रास्तों की तरफ बढ़ेंगे, नज़ारे बदलेंगे। हरी घाटियाँ, बर्फीले पहाड़ और घाटी की ठंडी हवा हमारे स्वागत के लिए तैयार है। दोस्तों, अभी सफ़र लंबा है, लेकिन हर मोड़ पर कुछ नया और शानदार देखने को मिलेगा। कश्मीर का असली जादू अभी शुरू होने वाला है। अरे दोस्तों, यहाँ एक छोटी सी मार्केट आई है, लेकिन लगता है अभी बंद है। कोई बात नहीं, चलो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रास्ते में और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं। आपको बता दूँ, ये एरिया काफ़ी पीसफुल लग रहा है। शायद सुबह होने की वजह से सब शॉप अभी खुली नहीं है, फिर भी सफ़र का मज़ा अलग ही है। तो इस छोटे से गांव से निकलकर अब थोड़ा आगे पहुंच रहे हैं। अरे दोस्तों देखो, अब रोड कितना स्मूथ और वाइड हो गया है। सफ़र का मज़ा अब और बढ़ गया है। रास्ते के दोनों तरफ से सीनरी भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या इंटरेस्टिंग मिलेगा। वैसे भी ऐसे रोड पर ड्राइव करना काफ़ी रिलैक्सिंग लगता है, कंफर्टेबल। तो टोल आ गया है, यहाँ NHAI का चीज़ें हैं। दोस्तों, अभी हमने ये टोल पार किया और सामने क्या खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ की हरियाली, नीला आसमान और सूरज की नरम रोशनी मिलकर एकदम सपनों जैसा दृश्य बना रहे हैं। पहाड़ अपनी शान में खड़े हैं, नीचे बहती नदियाँ दिल को सुकून दे रही हैं। ऐसा लगता है जैसे समय यही थम गया हो और हम सब इस पल में हैं। सच में ऐसे नज़ारे की यात्रा यादगार बनाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रास्ते में क्या क्या खूबसूरत चीज़ें हमें मिल रही हैं। दोस्तों, ये जो नज़ारा सामने है सच में कमाल है। देखो कैसे पहाड़ अपने विशाल और गरिमामय अंदाज में खड़े हैं और बीच में बहती नदियाँ जैसे रास्ता दिखा रही है। आसमान का नीला रंग और सूरज की सुनहरी किरणों दोनों मिलकर इस जगह को बिल्कुल जादुई बना रहे हैं। हवा में ताजगी है, हर सांस के साथ एक नया एहसास होता है। यहाँ आकर लगता है कि समय भी जैसे धीमा पड़ गया हो और हम बस इसी खूबसूरती में खो जाएं। सच में ऐसी जगहों पर आना मन को नया उत्साह देता है और थकान को भगा देता है। चलो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस रास्ते में और कौन कौन से अद्भुत दृश्य हमें मिलते हैं। हर मोड़ पर प्रगति हमें हैरान कर देती है और यही यात्रा का असली मज़ा है। तो सुबह की गुड मॉर्निंग के साथ मैं चल रहा हूँ और सामने इतना खूबसूरत नज़ारा होने के भी अपना आप को यकीन नहीं कर पा रहे कि हम कश्मीर में एंट्री कर ली और इतना सुंदर नज़ारा मिल रहा है। और हम लोग बात ही कर रहे हैं इस विषय पे कि सुबह का जो नज़ारा कश्मीर वैली का हमें देखने को मिल रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे ही नज़ारे आगे भी देखते रहेंगे। ये टनल जो आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे लंबी टनल है मेरे करियर में। मैं इतना घुमा हूँ, एक भारत के इस कोने से उस कोने तक घूम चुका हूँ अभी तक मैं, और मैंने अभी तक इतनी लंबी टनल कभी देखी नहीं थी। तो भाई कश्मीर में इतनी लंबी टनल, इतना रोमांचक ये सफ़र होने वाला है ना, क्या बताया। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस टनल को देखते हुए और ड्राइव करते हुए। गाड़ी चल रही कम से कम 80+ की स्पीड में और बहुत ही बढ़िया लग रहा है इसे देखने में। तो टनल पार करते ही श्रीनगर रह गया, मात्र 55 किलोमीटर श्रीनगर रह गया। और श्रीनगर पहुंचने की जो खुशी मुझे हो रही है वो इसलिए कि अब से पहले मैं कभी श्रीनगर नहीं गया था। इससे पहले मैं जम्मू तक ही गया था वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए। तो श्रीनगर का हमेशा नाम ही सुना था और श्रीनगर गया भी कई बार, लेकिन वो श्रीनगर था उत्तराखंड का, उत्तराखंड श्रीनगर। तो ये है कश्मीर का श्रीनगर।
हमें कश्मीर कहो, श्रीनगर कहो, डल झील कहो या जम्मू कश्मीर कहो, तो दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि भाई भारत का एक कोना जहाँ खूबसूरती का प्रतीक ये पहाड़, ये झरने, ये वादियाँ इतने खूबसूरत देखने को मिल रहे हैं। तो अभी जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ ये हाईवे आप देख सकते हैं, कहीं भी डिवाइडर वगैरह नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे इमरजेंसी के लिए जेट एयरवेज उतारे जाते हैं। आप कितना स्पेस है इस रोड पे आप देख सकते हैं, दोनों साइड में गाड़ियाँ चल रही, बहुत चौड़ा रोड है ये। और हमारी भारतीय सेना इसी का यूज करती है, एयरफोर्स के लिए ये रास्ता बनाया गया है और हमारे लिए भी ये सौभाग्य है कि हम इस रास्ते पे चल रहे हैं और श्रीनगर की ओर हमारे टायर बढ़ रहे हैं। तो आगे आगे देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। अभी तक मैंने जो यहाँ पे नोटिस किया तो यही देखा कि यहाँ पे आर्मी का जो है सिस्टम बहुत ही बड़ा है। मुझे लगता है हमारे देश की जो है 50% आर्मी कश्मीर राज्य में ही है, ऐसा मुझे लगता है। रियल में हो ना हो, पर जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ आर्मी के सबसे ज़्यादा ट्रक, आर्मी के सबसे ज़्यादा जो बैरल वगैरह भी आते हैं वो श्रीनगर में ही है। तो इस रास्ते से आर्मी के ट्रक हमें दिख ही जाएंगे बीच बीच में कहीं ना कहीं। तो अब यहाँ पे चेकिंग की पोस्ट आ चुकी है, आर्मी खड़ी है सामने गाड़ी चेक करने के लिए। वो देख रहे हैं कहीं कोई गलत बंदा तो नहीं आ रखा है यार, इधर उधर चेक करती है आर्मी। तो मैं सैल्यूट करता हूँ अपनी इंडियन आर्मी को जो हमें इतनी सेफली से हर राज्य में घूमने का अवसर प्राप्त करती है। जहाँ भी हमें डर होता है किसी चीज़ का वहाँ हमारी आर्मी खड़ी होती है। तो ये मोमेंट्स देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा था रियल में। आप तो वीडियो में देखोगे लेकिन मैं ये वाक़या सारा जो है रियल में देख रहा था और देखने में कैसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है। जिस तरीके से आर्मी वहाँ पे गाड़ियों को देख रही थी और गाड़ियाँ एक करके निकल रही थी। मैं भी काफ़ी देर वहाँ खड़ा रहा, उसके बाद हमें आगे जाने का रास्ता मिला, थोड़ा उन्होंने खोला रास्ता। इससे पहले हमारे आगे जो है आर्मी के ट्रक खड़े हो जाते ये जानने के लिए कि सब ठीक है। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं जम्मू एंड कश्मीर, मतलब मैं कश्मीर आ गया हूँ और अभी टाइम 9 बजे हैं और 9 बजे हम कश्मीर आ गए। तो भाई फाइनली कश्मीर में हमारी एंट्री हो चुकी है और कश्मीर के बाहर ही जहाँ मैंने अभी गाड़ी खड़ी करी है हमारे बैक में कश्मीर एयरपोर्ट है। हाँ, तो इतनी मेहनत के बाद हम लोग पहुँच गए कश्मीर। कश्मीर का है कौन सी जगह? डल लेक। डल लेक, डल झील बोलो, लेक बोलो, एक ही बात है। डल झील में ही हमने एक हाउस बोट ले लिया था। तो भाई ये जो नाव है उस पार से इस पार आने के लिए रोड से हमें लगेज तो ऐसे लेके आ रहे हैं वो लेके आ रहे हैं टेम्पो ट्रेवलर। लगेज तो ऐसा हो रखा है जैसे टेम्पो ट्रेवलर लेके आए। तो यहाँ के लोगों का तरीका अच्छा लगा। नाव से वो रोड पे जाएंगे हमें लेने के लिए, फिर हमारा सारा लगेज हम लोगों को वो नाव में ही लेके आते हैं हाउस बोट में के लिए। तो भाई हाउस बोट जो है यहाँ की देखता हूँ कैसी है, तो आगे आपको दिखा। फाइनली हम आ गए अब हाउस बोट में। पूरी हाउस बोट है कश्मीर की फेमस डल झील में हाउस बोट। और ये देखो मेरे अंदर इतनी एक्साइटमेंट इसलिए थी क्योंकि मैं पहली बार कश्मीर आया था और मैंने सिर्फ फिल्मों में या नाम ही सुना था कश्मीर का। भारत में होते हुए भी हम कभी कश्मीर नहीं गए। तो अब कश्मीर आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे लगती है हाउस बोट? तो आपको मैं इस कश्मीर की हाउस बोट के बारे में बताता हूँ। कश्मीर के हाउस बोट दुनिया भर में बहुत मशहूर है। इन्हें तैरते हुए होटल भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर डल झील और निगिन झील में बने होते हैं। हाउस बोट की खास बातें लकड़ी से बने होते हैं, ज़्यादातर देवदार वुड की लकड़ी से बने होते हैं जिस पर खूबसूरत नक्काशी होती है। इतिहास अंग्रेज़ों के ज़माने से शुरू हुआ क्योंकि उस समय बाहरी लोगों को कश्मीर में ज़मीन खरीदने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए उन्होंने झील पर हाउस बोट बनवाए। इसकी सुविधाएं बता देता हूँ। बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग हॉल और बालकनी होती है। लकड़ी के फर्नीचर और कश्मीरी कालीन से सजे होते हैं। छोटे छोटे हाउस बोट में 2-3 कमरे और बड़े हाउस बोट में 8 से 9 कमरे तक हो सकते हैं। हर हाउस बोट का नाम होता है, जैसे न्यू गोल्डन पैलेस,
पीकॉक हाउस बोट, न्यू शाहीन आदि कई हाउस बोट के नाम फूलों, पक्षियों या रॉयल्स नावों पर रखे जाते हैं। छोटा सा मोहल्ला बन जाता है। झील पर खड़े हाउस बोट एक दूसरे के पास बंधे होते हैं और वहाँ के लोग इसे फ्लोटिंग मोहल्ला कहते हैं। हाउस बोट लकड़ी के होने की वजह से इनका समय समय पर मरम्मत जरूरी होती है। अगर इन्हें सही से संभाला जाए तो 80 से 100 साल तक भी टिक जाते हैं। हर हाउस बोट के अंदर आपको कश्मीरी कांगड़ी, अंगीठी, हाथ से बुनी हुई शॉल और कालीन जरूर देखने को मिलेगी। कुछ हाउस बोट पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का भी अनुभव मिलता है, जहां शिकारा से खाना लाकर परोसा जाता है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि ये पुराने हाउस बोट में अंग्रेज अधिकारियों ने खास मीटिंग और गुप्त बैठकों का इस्तेमाल किया था। अब मैं आपको बताता हूँ डल झील का इतिहास। स्थान ये श्रीनगर शहर के बीचों बीच स्थित है। आकार लगभग 18 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और इसकी परिधि लगभग 15 से 16 किलोमीटर है। डल झील 4 हिस्सों में बटी हुई है: गगरी बल, लोकुट दल, बोटल दल, नागिन झील। हाउस बोट और शिकारा झील पर सैकड़ों हाउस बोट और शिकारा है। शिकारे घर में घूमता पर्यटकों का सबसे बड़ा आकर्षण है। सुबह सुबह झील पर तैरता हुआ सब्जी और फूलों का बाजार लगता है, जो भारत में अनोखा है। शिकारा राइड के मज़े ले रहा हूँ, लेकिन मैं इस झील के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। मैं एक शायरी कहना चाहूँगा, आप लोग भी सुनो और बताओ मैंने कैसी शायरी बोली है। झील की लहरों में जब चांद उतर आता है, सारा आलम जैसे ख्वाबों में सिमट जाता है। शिकारे की हल्की सी चाल, हवा की मीठी बात, दिल को यूँ सुकून मिले जैसे खुदा करे मुलाकात। हाउस बोट की खिड़की से जब सुबह का सूरज झांके, बर्फीली चींटियों सुनहरी ओढ़नी पहनकर मुस्कुराए। फूलों का बाजार तैरता हो पानी की गोद में, लगता है जैसे रंगों की किताब खुल गई हो धरोहर की मोड़ में। पलकों पे ठहर जाए नज़ारा, सांसों में घुल जाए बहार। डल झील का जादू है साहिब, ये है कश्मीर का प्यार। रात ढले तो सारे भी यहाँ आकर ठहर जाते हैं, पानी के आईने में अपने रूप संवर जाते हैं। कुछ पंक्तियाँ मैं और कहना चाहूँगा कश्मीर झील के लिए। डल झील की गोद में बसा है सारा जहां, पानी में झलकता है जैसे आसमां। लहरों पर तैरते शिकारे जब गीत गाते हैं, दिल के सारे गम हवा संग बह जाते हैं। बर्फीली चोटियों का साया जब झील पर पड़ता है, हर लम्हा जैसे किसी तस्वीर में बदलता है। सुबह सुबह फूलों का बाजार जब खिल उठता है, रंगों का मेला जैसे पानी पर सज उठता है। डल झील नाम लेते ही आंखों में तस्वीर उतर आती है। बर्फीली चोटियों की गोद में चमचमकती हुई चांदनी छा जाती है। यह झील सिर्फ पानी का समंदर नहीं, यह है कश्मीर की धड़कन, यह है जन्नत की निशानी। जब शिकारे पानी भर सकते हैं तो लगता है जैसे कोई सपनों की सवारी हो रही है। हवा फुसफुसाती, लहरें गीत गाती है और दिल कहता है काश ये पल कभी थमे ही नहीं। सुबह के उजाले में जब सूरज झील को सुनहरा कर देता है तो हर बूंद में चमकता है खुदा का नूर। फूलों का तैरता बाजार, रंग बिरंगे सपनों जैसा, जहाँ पानी भी खुशबू से महक उठता है। मुगल बागों की छाँव से झांकती है ये झील, इतिहास की कहानियाँ सुनाती है। कभी बादशाह उसके किनारे बैठते थे, कभी शायर अपनी गज़ल कहते थे। और सर्दियों की वो ठंडी रातें जब डल झील की सतह जम जाती है, लोग उसके ऊपर चलते हैं जैसे धरती और आसमान का फासला मिट जाए। ओ डल झील, तेरी खामोशी में जो सुकून है वो किताबों में नहीं, सिर्फ दिल की गहराइयों में मिलता है। तू कश्मीर का आईना है जिसमें दुनिया अपनी असल खूबसूरती देखती है। तू वो ताज है जिसे देख इंसान कहर उठता है। हाँ, जन्नत अगर कहीं है तो यही है, यही है, यही है। तेरे किनारों पर खड़े देवदार तेरे हुस्न की रखवाली करते हैं। तेरे ऊपर झुके आसमान के बादल तेरे साथ संग संग सफ़र करते हैं। तेरे शिकारे सिर्फ नाव नहीं, इश्क की कश्ती है जो दिलों को किनारे से उठाकर सपनों में ले जाती है। तेरे फूलों का बाजार ऐसा लगता है मानो खुदा ने रंगों की पूरी किताब तेरे पानी में खोल दी हो। लाल, पीला, गुलाबी, नीला, हरे रंग तेरे सीने पर तैरता है। सर्दी आए तो तू बर्फ़ का शीशा बन जाती है, गर्मी आए तो तू ठंडी हवाओं का झोंका बन जाती है।
हर मौसम में तेरी पहचान बदलती है, मगर तेरी खूबसूरती कभी कम नहीं होती। तेरे पास बैठकर इंसान अपने गम भूल जाता है। डल झील, तेरे पानी की खामोशी में बात छुपी है जो किताबों में नहीं मिलती, जो अल्फाज में नहीं कही जाती। तेरी लहरें जब हवा से टकराती है तो लगता है जैसे साज बज रहा हो और कुदरत अपनी धुन में गा रही हो। तेरे शिकारे सिर्फ नाव नहीं, ये मोहब्बत के सफ़ीर हैं जो दो अजनबी दिलों को करीब ले आते हैं। तेरे ऊपर चमकते चांद और तारे तेरे पानी को दर्पण बना लेते हैं, मानो सारी कायनात तेरी गोद में आराम कर रही हो।
डालियो, मेरी नहीं डालियो, हमारे लोगों ने। ठीक है, ठीक है, बना के डाल, गाना में डाल दूँ उसके अंदर। भाई राइड हमने कर लिया, बहुत एंजॉय किया इधर आके हमने। अब रात का व्यू देखने के लिए हम लोग आगे पैदल पैदल, मैं और रजत भाई दोनों घूम रहे हैं, रात के व्यू के मज़े ले रहे हैं। ये डल झील के पास ही घूम रहे हैं, और डल झील के पास ही हम दोनों घूम रहे हैं, आराम से दोनों मज़े लेते हैं। नाइट लाइफ कश्मीर की, नाइट लाइफ इन कश्मीर। वेदर इज़ वेरी कोल्ड। मतलब आप हमें देख के आइडिया लगा दो कश्मीर में और हम कितनी ठंड होगी इधर, आप देख सकते हैं। हम दोनों ही टी शर्ट में घूम रहे हैं, हाफ स्लीव। मज़ा बहुत अच्छा आ रहा है। पार्किंग जा रहे हैं, देखते हैं पार्किंग, गाड़ी में कुछ माल वाल पड़ा है, खाने पीने का देखते हैं। और मोमोज तो मिले ही नहीं लग रहा है। मोमोज मिले थे, मिल जाएंगे, चलो मोमोज भी ढूंढ लेंगे अभी। फुल मजे। मैं तो कह रहा हूँ ये नेताजी आए ना, कोई जानता भी नहीं यहाँ पे। ये दिल्ली के विधायक है पर इन्हें कोई नहीं जानता यहाँ पे। ये बिल्कुल मोदी जैसे कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं होता सामने, ये हाथ हिलाते रहते हैं, बिल्कुल लाइक मोदी। शिकारा राइड। ये ब्लॉग अब कंप्लीट होगा हमारा कश्मीर का। दिल्ली से कश्मीर तक की हमने वीडियो बनाई थी, और यहाँ से हम दूसरा इसका पार्ट स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं। तो दिल्ली से कश्मीर तक की राइड हमारी हो गई है, हम लोगों का ब्लॉग कंप्लीट हो गया है। अब कश्मीर से लेह लद्दाख के लिए निकलेंगे कल कारगिल निकलेंगे, कारगिल के बाद लेह लद्दाख वगैरह जाएंगे। मतलब ये पहला पार्ट रहेगा इस वीडियो का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। भाई कश्मीर में हम आ गए हैं और यहाँ मोमोज खा रहे हैं। मोमो लवर ये हाफ प्लेट 80 रुपए की है। नहीं, हाफ प्लेट 40। नहीं, ज़्यादा सुना आपने।